आज के युग में घटना सुनाने जा रहा हूँ वो बिहार के एक सिवान जिला है और सिवान जिले के एक थाना क्षेत्र है भगवानापुर। और भगवानापुर में एक गांव लगता है मलमलिया। और मलमलिया के ही दो समुदाय के बीच में आपस में नरसंहार हो जाता है। बुनियार जाति के लोगों ने 6 लोगों को तलवार से हमला कर देते हैं, बंदूक से हमला करके 3 लोगों को मृत्यु का घाट उतार देते हैं। और 3 लोग जो हैं मृत्यु और जान से अपने अस्पताल में जो हैं लड़ रहे हैं। ये घटना का मुख्य जो जड़ है वो है नशा, जो बिहार को आज जकड़ रहा है, बिहार को जो प्रभावित कर रहा है। और उसमें सबसे जो जड़ है वो प्रशासन का, उसमें सबसे बड़ा हाथ है। परिवार का कहना है कि हमने जो है मेरे गांव में जो बुनियार जाति के जो लोग हैं वो दारू बेचते थे, गांजा बेचते थे। और हमने ये शिकायत जो है प्रशासन को किया था, इसीलिए उसको बदला लेने के लिए ये बात उन लोगों को पता चल गया कि हम लोग ने इनको खिलाफ हमने आवाज उठाई है। इसलिए वो मलमलिया के पुल पर इन लोगों को बुलाते हैं और चारों तरफ से घेर कर इन सभी लोगों को तलवार से हमला कर देते हैं और 3 लोगों को धारदार हथियार से काट देते हैं। और 3 लोग आज मृत्यु और जीवन से लड़ रहे हैं अस्पतालों में। इसका मुख्य जो जड़ है वो, जहाँ इसका जड़ जो निकल रहा है वो नशा है। बिहार में आप सबको पता है कि बिहार में दारू बंद है, लेकिन हर घर में, हर आसपास में, हर मोहल्ले में होम डिलीवरी मिल जाता है, हर नशा मिल जाती है, हर जो भी आप खोजेंगे वो मिल जाता है। और किसके सर पर, किसके इशारे पर? वो है थाना प्रभारी और जिला मजिस्ट्रेट के जो वो कार्रवाई जो है वो गलत जो रूप है उसके आधार पर। क्योंकि थाना प्रभारी को और थाना के जो क्षेत्र के जो मालिक हैं वो सब पता है कि किस गांव में कौन दारू बेचता है, कौन अफीम बेचता है, कौन गांजा बेचता है। फिर भी उसको पकड़ते नहीं, वो अपराधी को, उस अपराधी को पलने देते हैं, बढ़ने देते हैं। उसका कारण क्या है कि उनको अच्छा एक कमीशन जाता है हर दिन, और उस कमीशन से वो अपने सैलरी से अधिक वो उससे इनकम करते हैं। और यही कारण आज गांव में और समाज में ये मर्डर केस, ये नरसंहार, इसका मुख्य कारण जो है वो है नशा। आज जो है दारू तो बंद है, लेकिन और बहुत सारी जो है नशाएं हमारे समाज में तेजी से फैल रहा है। और इसी तरह से बिहार की जो जनसंख्याएं हैं वो अधिक पलायन हो चुका है। और दूसरा जो है वो शिक्षा से वंचित हैं, विद्यालय की हालत सही नहीं है। और इसमें और ये जो नशा है वो जकड़ रहा है और समाज को प्रभावित कर रहा है। इसमें सरकार और प्रशासन की सबसे बड़ी नाकामी है। वो परिवार का सदस्य का कहना है कि अगर समय रहते उन अपराधियों पर, उन माफियों, दारू माफियों पर अगर लगाम लगा दिया जाता तो आज ये घटना नहीं होती, ये नरसंहार नहीं होती। इसका मुख्य जो जड़ है वो कहीं ना कहीं प्रशासन ही है, जो जिसके कहने पर, जिसके इशारे पर आज हमारे समाज में जो हैं अपराधी पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और उन जो कमाते हैं, उनकी जो कमीशन है वो थाना प्रभारी, और थाना प्रभारी जो है एक बड़ा सा एक जाल नेटवर्क है जो नेताओं के तक ही पैसा पहुंचता है। और इलेक्शन के वक्त में जो है बड़े बड़े खर्चाएं होती हैं, दारू बांटे जाते हैं, पैसे बांटे जाते हैं, और फिर उस इलेक्शन में जीत हासिल करते हैं। तो समाज की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से जो टूटने के कगार पर है इन नेताओं और प्रशासन के चलते। और इस तरह के नरसंहार हो रहा है समाज में। मुख्य उसका और एक कारण है कि जो भी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं इलेक्शन के वक्त में, आपके नेता जो हैं वो पुछार करने के लिए, पूछने के लिए जाते हैं और आश्वासन देते हैं कि जो है अपराधी को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होगा। और सलाखों के पीछे होकर भी वो अपना दारू का धंधा, गालू का धंधा वो आराम से कर लेता है। और उन नेताओं को, उन प्रशासन को कमीशन आराम से उसके घर पर पहुंच जाता है। तो उससे क्या फायदा आम जनता को? आज आम जनता को घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, घर के दरवाजे पर उसको गोली मार दिया जाता है। तो ये जवाब जो है सरकार को और प्रशासन को, उन परिवार के सदस्यों को तो देना ही पड़ेगा। कहानी का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे जो समाज की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। उसका मुख्य कारण जो है नशा है। और प्रशासन की
लरपराही है।